नौकरी 24 न्यूज 24 की एक ऐसी पहल है जिसे आपके करियर की फिक्र है। इसीलिए हम हर हफ्ते आपके करियर की प्रॉब्लम्स को नौकरी 24 के जरिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इस बार भी आप हो जाइए तैयार, क्योंकि अगले आधे घंटे में आपको मिलने वाले हैं करियर के ढेर सारे अवसर। कैसा हो करियर, कैसी हो सैलरी? करियर के शुरुआती दौर के ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आसानी से नहीं मिल पाता, लेकिन ये भी सच है, जो भी अपने करियर को लेकर पहले से अलर्ट रहता है वो अपने करियर चुनने की प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर लेता है। आज नौकरी 24 में हम आपकी इसी मुश्किल को आसान बनाने की कोशिश करेंगे। आपको बताएंगे कौन सा करियर आपके लिए रहेगा बेस्ट, क्योंकि अगर आप सही समय पर सही करियर, सही फील्ड चुन लें तो आपका फ्यूचर हर हाल में ब्राइट रहेगा। तो हो जाइए तैयार, नौकरी 24 में इस एपिसोड में टॉप 5 करियर कर रहा है आपका इंतजार। तो ध्यान से देखिए नौकरी 24 के आज के एपिसोड को, जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, आपके करियर के लिए है। पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं वैसे पढ़ाई और प्रेशर दोनों बढ़ता जाता है, और जब तक आप 12वीं तक की पढ़ाई पूरी कर लेते हैं तब आपके सामने आपकी जिंदगी का सबसे अहम सवाल आता है, और वो है सही समय पर सही करियर का सिलेक्शन। और आपके करियर की टेंशन जितनी आपको होती है उससे कहीं ज्यादा आपके पेरेंट्स को। तो घबराइए नहीं, नौकरी 24 आपके लिए लेकर आया है टॉप 5 करियर्स की सौगात, जो आपके करियर की मुश्किल को बना देंगे आसान। ढेर सारे करियर ऑप्शन, ढेर सारी फील्ड्स, लेकिन कौन सी फील्ड हो एकदम फिट? इन्हीं सवालों से जूझते यूथ्स के लिए एविएशन फील्ड बन सकती है हिट, क्योंकि एविएशन में वो सब कुछ है जो हर यूथ्स की पहली डिमांड होती है, यानी ग्लैमर और ढेर सारा पैसा। तो एविएशन फील्ड में करियर चुनना आपके लिए हो सकता है एक अच्छा फैसला। अगर आप एविएशन में करियर बनाना चाहते हैं और अगर एडमिशन नहीं ले पाए हैं तो अभी से तैयारियां शुरू कर दीजिए, क्योंकि एविएशन में करियर बनाने के लिए सबसे पहले जरूरी होता है एविएशन का कोर्स, जो हर साल अप्रैल से शुरू होकर अगस्त तक चलते हैं। अगर आप एविएशन के रोमांचक क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो आपको साइंस और गणित के साथ 12वीं के साथ साथ इंग्लिश पर अच्छी कमांड का होना बहुत जरूरी है। आइए अब आपको बताते हैं वो टॉप इंस्टीट्यूट्स जो आपके एविएशन करियर को बुलंदियों तक पहुंचाने में मददगार साबित हो सकते हैं। एयर होस्टेस एकेडमी नई दिल्ली, एविएशन एंड एरोनॉटिक्स अहमदाबाद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स दिल्ली, भारत इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स पटना, इंडियन एविएशन एकेडमी मुंबई। जो एविएशन सेक्टर है वो लिमिटेड नहीं है सिर्फ एयर होस्टेस या फ्लाइंग स्टीवर्ड तक या कमर्शियल पायलट तक। बहुत सारी और भी चीजें इसमें हैं, जैसे कि आप एयर कंट्रोलर बन सकते हो, आप आईटा के शॉर्ट टर्म कोर्सेज करके ग्राउंड ड्यूटीज में जा सकते हो। इनफैक्ट ट्रैवल एजेंसी जो है वो भी एक इसका ही भाग माना जाता है। एविएशन सेक्टर में नौकरियों की बात करें तो आपकी शुरुआती सैलरी 20 से 25 हजार रूपए से शुरू हो सकती है, जो एक्सपीरियंस के साथ साथ सैलरी 40 से 50 हजार तक पहुंच जाती है, और फिर सीनियर और एक्सपीरियंस होने के बाद आप अपनी साख से लाखों रुपए कमा सकते हैं। आइए बात कर लेते हैं नौकरी 24 के टॉप 5 करियर में से दूसरे नंबर के करियर सॉफ्टवेयर फील्ड की। तो आइए देखते हैं क्यों खास है सॉफ्टवेयर फील्ड में करियर। सॉफ्टवेयर फील्ड ऐसी फील्ड जो आजकल हर किसी की जुबान पर है, चाहे वो पेरेंट्स हो या फिर यूथ्स। हर कोई सॉफ्टवेयर फील्ड की बढ़ती डिमांड की वजह से इसे एक अच्छे करियर ऑप्शन के तौर पर देख रहा है, जिसकी वजह भी है तमाम मंदी के बावजूद सॉफ्टवेयर फील्ड दिनों दिन तरक्की कर रहा है। आप इसके लिए आईटी प्रोफेशनल, डेटा मैनेजमेंट, नेटवर्किंग, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर हार्डवेयर, डेटाबेस से लेकर सॉफ्टवेयर डिजाइन को करियर के तौर पर चुन सकते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में अगर आप करियर बनाना चाहते हैं तो इसके एडमिशन मई से शुरू होकर सितंबर तक चलते हैं। कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट में एडमिशन का फिक्स टाइम नहीं होता। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपको साइंस और गणित में 50% अंकों के साथ 12वीं पास होना जरूरी है, और आप सेंट्रल और स्टेट लेवल के इंजीनियरिंग कॉलेज के एंट्रेंस को पास कर एडमिशन ले सकते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में योग्यता हासिल करने के लिए स्टेट और सेंट्रल लेवल पर सैकड़ों इंस्टीट्यूट हैं, लेकिन टॉप 5 इंस्टीट्यूट हैं जहां एडमिशन लेकर आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी चेन्नई, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली,
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मुंबई। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के बाद आपकी शुरुआती सैलरी 10,000 से 20,000 रुपए तक हो सकती है। निजी कंपनियों में सॉफ्टवेयर इंजीनियर को शुरुआत में सैलरी 20,000 से 25,000 रुपए और फिर धीरे धीरे एक्सपीरियंस होने पर सैलरी 50,000 से 1 लाख रुपए से भी ऊपर जा सकती है। बाकी जो ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो बेसिकली है, इसमें जो न्यू फील्ड्स उभर के आए वो यही है कि आजकल एप्स बना रहे हो, आजकल आप वायरस कंट्रोलर बना रहे हो, आजकल बहुत सारे लैपटॉप्स और टीवी के अंदर भी डिफरेंट चीजें आ गई। तो ये सब बेसिकली आपका माइंड का, आपकी क्रिएटिविटी का वर्क है, यही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है इसके अंदर। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है जिसके बिना आप उस पर काम नहीं कर सकते। कई बार इन सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आ जाती है, ऐसे में इन्हें ठीक करने के लिए सॉफ्टवेयर डिजाइन प्रोसेस यूज किया जाता है। तब बड़ी संख्या में सॉफ्टवेयर डिजाइनर्स की जरूरत पड़ती है। आइए अब बात कर लेते हैं टॉप 5 करियर में तीसरे नंबर के करियर की। हम बात कर रहे हैं अकाउंट्स फील्ड की। अगर आप अकाउंट्स में है मास्टर तो आपके पास पैसा भी है और रुतबा भी। सरकारी विभाग हो या बिजनेस, बिना फाइनेंस और अकाउंट्स की मदद के एक कदम भी आगे नहीं चल सकते। इसलिए हर विभाग को अकाउंट्स के एक्सपर्ट की हमेशा जरूरत पड़ती है। इसलिए कॉमर्स की दुनिया में ढेर सारी संभावनाएं देखी जा रही हैं। अगर आप 12वीं या फिर 12वीं के बाद कॉमर्स सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन लेते हैं तो इस क्षेत्र में संभावनाओं की कोई कमी नहीं है। करियर के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी आप अच्छे करियर ऑप्शन के तौर पर देख सकते हैं। अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट या सीए बनना चाहते हैं तो इसके एडमिशन अप्रैल से शुरू होकर सितंबर तक चलते हैं। कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट में एडमिशन का कोई फिक्स टाइम नहीं होता। अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनना चाहते हैं तो आपको कॉमर्स में 12वीं पास होना जरूरी है। आइए अब देख लेते हैं कौन कौन से हैं वो टॉप इंस्टीट्यूट जहां पर आप एडमिशन लेकर अकाउंटेंट्स के बन सकते हैं मास्टर। इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया करके एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है जो ये एग्जाम कंडक्ट करता है और आपके एग्जाम्स के बेसिस पे ही नेक्स्ट लेवल पे आपको दिया जाता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट को शुरुआत में सैलरी 10,000 से 40,000 रुपए तक आसानी से मिल जाती है। एक्सपीरियंस होने पर सैलरी 60,000 से 1 लाख रुपए तक पहुंच सकती है। कारोबार इंडस्ट्री में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। चार्टर्ड अकाउंटेंसी में सबसे पॉपुलर कोर्स है सीए करने के बाद आपको अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, कॉर्पोरेट फाइनेंस, प्रोजेक्ट एवोल्यूशन, कंपनी व बिजनेस लॉ, टैक्सेशन एवं कॉर्पोरेट गवर्नेंस और प्राइवेट के क्षेत्रों में अच्छी नौकरी करने का अवसर मिल सकता है। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के क्षेत्र में माहिर पेशेवर इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड कंपनियों में काम करते हैं। आजकल युवा ऐसे कोर्स करना पसंद करते हैं जिसमें चुनौती के साथ साथ आगे बढ़ने का बेहतरीन मौका हो और ऐसा करियर आपको सीएस यानी कंपनी सेक्रेटरीज में मिलता है। इस कोर्स को पूरा करने के बाद आपको कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स, सरकार और दूसरी एजेंसियों में आसानी से काम मिल जाता है। इस फील्ड में प्रतिष्ठा ही नहीं बल्कि जॉब सेटिस्फेक्शन भी भरपूर है। आजकल हर काम में कंप्यूटर की मदद ली जा रही है। कंप्यूटर का अकाउंटिंग के क्षेत्र में बहुत इस्तेमाल होता है। अगर आप अकाउंटेंसी के बेसिक्स के साथ साथ कंप्यूटर ऑपरेशन की भी अच्छी जानकारी रखते हैं तो कंप्यूटर अकाउंटेंसी का कोर्स करने के बाद फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एडवांस अकाउंट, टैक्सेशन, सर्विस टैक्स, पेरोल, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और फाइनेंस के क्षेत्र में करियर बना सकते हैं। MFC यानी मास्टर ऑफ फाइनेंस एंड कंट्रोल फाइनेंस, इस फील्ड में फाइनेंस योजना तैयार करने और उनकी नीतियां बनाने का काम मिलता है। इस कोर्स को करने के बाद आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल सर्विस, इंटरनेशनल फाइनेंस, इंटरनेशनल अकाउंटिंग, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के क्षेत्रों में अपना करियर बना सकते हैं। टॉप 5 करियर की लिस्ट में अब बारी है चौथे नंबर के करियर की। तो आइए जान लेते हैं मैनेजमेंट के क्षेत्र में कैसा रहेगा आपका करियर। अगर आप एक अच्छी और रुतबे वाली नौकरी करना चाहते हैं और साथ ही एक स्टाइलिश लाइफ भी एंजॉय करना चाहते हैं तो आप मैनेजमेंट के क्षेत्र में करियर बना सकते हैं। लेकिन इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आपके चॉइस का मैनेजमेंट का एरिया जो आपको दे एक गोल्डन फ्यूचर का मौका। अगर आप मैनेजमेंट के किसी भी क्षेत्र में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं तो उसके एडमिशन अप्रैल से शुरू होकर जुलाई तक चलते हैं। कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट में एडमिशन का कोई फिक्स टाइम नहीं होता। अगर आप मैनेजमेंट के किसी भी क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपको किसी भी विषय के साथ 12वीं पास होना जरूरी है। आज के दौर में होटल इंडस्ट्री में जबरदस्त करियर देखा जा रहा है। ऐसे में आप होटल मैनेजमेंट कर होटल इंडस्ट्री में अच्छी जॉब पा सकते हैं।
खेल अब सिर्फ खेल नहीं रह गया है। पिछले कुछ सालों में इस क्षेत्र ने काफी तरक्की की है। आम लोगों की खेलों में बढ़ती जा रही रुचि को देखते हुए आप स्पोर्ट्स मैनेजमेंट को करियर के तौर पर चुन सकते हैं। मैनेजमेंट भी बहुत ही बड़ी लाइन है। इसके अंदर आप लाइफस्टाइल मैनेजमेंट भी कर सकते हो, आप इवन फैशन डिजाइनिंग के अंदर मैनेजमेंट कर सकते हो। लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, ट्री डॉक्टर मैनेजमेंट मैंने पीछे पढ़ा, एक इंटरनेशनल फील्ड है। तो मैनेजमेंट भी बहुत ही ज्यादा ग्रैंड फील्ड हो गई है आज के टाइम। और आइए बात कर लेते हैं टॉप 5 करियर की, 5वें यानी कि आखिरी करियर की, जिसे चुनकर आप अपने करियर को दे सकते हैं नया मुकाम। दुनिया भर में हेल्थ केयर और मेडिकल इंडस्ट्री की फील्ड में तेजी से तरक्की हो रही है, इसीलिए इस क्षेत्र में करियर की संभावनाएं भी बढ़ गई हैं। अगर आप इस क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो 12वीं के बाद डी फार्मा और बैचलर इन फार्मा का कोर्स कर अपने करियर की शुरुआत कर सकते हैं। MBBS का एग्जाम देके डॉक्टर बन सकते हैं, डॉक्टर नहीं तो नर्सिंग में जा सकते हैं, नर्सिंग नहीं तो हम फिजियोथेरेपी में जा सकते हैं। तो वो भी अब बहुत ही वाइड फील्ड्स हो गई हैं ये भी। अगर आप मेडिकल इंडस्ट्री में करियर बनाने के इच्छुक हैं तो मेडिकल इंडस्ट्री में एडमिशन लेने के लिए मार्च से जून के बीच आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप मेडिकल इंडस्ट्री में करियर बनाना चाहते हैं तो आपको 50% साइंस के विषय के साथ साथ 12वीं पास होना जरूरी है। नरसी मोंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज मुंबई, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव दिल्ली, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन चंडीगढ़, इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज एंड रिसर्च दिल्ली, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी जमशेदपुर। यहाँ आपको शुरुआती सैलरी 20,000 से 25,000 रूपए तक मिल जाती है। इस फील्ड में थोड़ा एक्सपीरियंस होने पर सैलरी 30,000 से 40,000 रूपए तक मिल सकती है। चलिए अब बात करते हैं नौकरी 24 के सबसे खास और आपके फेवरेट सेगमेंट नौकरी ही नौकरी की। तो आइए देखते हैं किस फील्ड में कितने हैं करियर के अवसर। सबसे पहले आइए देख लेते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में कहां-कहां और कौन-कौन से जॉब्स ऑफर कर रहे हैं आपका इंतजार। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली ने जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट, स्टाफ नर्स, सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट के अलावा कई और पदों के लिए दिया है आवेदन। वो उम्मीदवार जिनके पास ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है और उनकी उम्र 27 से 25 साल के बीच है, 15 अक्टूबर 2013 से पहले आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें news24online.com। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ने 67 मैनेजर पदों के लिए दिया है आवेदन। वो उम्मीदवार जिनके पास ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है और उनकी उम्र 31 अगस्त 2013 को 30 से 35 साल के बीच है, 14 अक्टूबर 2013 से पहले आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें news24online.com। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने 65 स्पेशलिस्ट और मेडिकल ऑफिसर पदों के लिए दिया है आवेदन। वो उम्मीदवार जिनके पास मेडिकल की डिग्री है और उनकी उम्र 65 साल से कम है, 11 अक्टूबर 2013 से पहले आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें news24online.com। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने 122 इंश्योरेंस मेडिकल ऑफिसर्स पदों के लिए दिया है आवेदन। वो उम्मीदवार जिनकी उम्र 7 अक्टूबर 2013 को 30 साल से कम है, 14 अक्टूबर 2013 से पहले आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें news24online.com। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने मैनेजमेंट ट्रेनी पदों के लिए दिया है आवेदन। वो उम्मीदवार जिनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है और उनकी उम्र 11 अक्टूबर 2013 को 28 साल से कम है, 11 अक्टूबर 2013 से पहले आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें news24online.com। अगर आप बिहार में हेल्थ विभाग में करियर बनाना चाहते हैं तो आपके लिए एक सुनहरा मौका स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार ने लगभग 4272 पदों के लिए जारी कर दिया है नोटिफिकेशन। तो जल्द से जल्द कीजिए अप्लाई और अपने करियर को दीजिए एक नई उड़ान। स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार की तरफ से आ रही है एक अच्छी खबर। स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार आपको दे रहा है बिहार में नौकरी करने का एक सुनहरा मौका। अगर आप भी आयुष डॉक्टर, फार्मासिस्ट और ANM पदों पर नौकरी करने के इच्छुक हैं, तो 4272 पदों पर स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार द्वारा निकाली गई नोटिफिकेशन आपकी हसरत को पूरा कर सकती है। कौन कर सकता है आवेदन? स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार में 4272 पदों पर आवेदन करने के लिए 10वीं, 12वीं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के अलावा अलग अलग पदों के लिए अलग अलग योग्यताएं मांगी गई हैं।
आवेदन की पूरी जानकारी के लिए लॉग ऑन करें news24online.com की वेबसाइट पर। कैसे होगा सिलेक्शन? स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार के 4,272 पदों के लिए सिलेक्शन पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। सिलेक्शन से जुड़ी पूरी जानकारी के लिए लॉग ऑन करें news24online.com पर। उम्र सीमा। स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार के 4,272 पदों के लिए उम्मीदवारों की उम्र 1 अक्टूबर 2013 को 45 साल से कम होनी चाहिए। उम्र सीमा से जुड़ी पूरी जानकारी के लिए आप लॉग ऑन करें news24online.com पर। कैसे करें आवेदन? स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार के 4,272 पदों के लिए आवेदन ऑनलाइन भी किया जा सकता है। आवेदन से जुड़ी पूरी जानकारी के लिए आप लॉग ऑन करें news24online.com। आवेदन की अंतिम तारीख। स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार के 4,272 पदों के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख है 10 अक्टूबर 2013। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें news24online.com। और अब बात स्टेट गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में मिल रहे जॉब ऑफर्स की, जहां हजारों नौकरियां कर रही हैं आपका इंतजार। तो हो जाइए तैयार और नोट कीजिए नौकरियों के पते। वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने 67 जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस और ऑफिस एग्जीक्यूटिव पदों के लिए दिया है आवेदन। वो उम्मीदवार जो ग्रेजुएशन CA ICWA पास हैं और उनकी उम्र 18 से 27 साल के बीच है, 10 अक्टूबर 2013 से पहले आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें news24online.com। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट राजस्थान रिक्रूटमेंट ने जूनियर इंजीनियर्स पदों के लिए दिया है आवेदन। वो उम्मीदवार जिनके पास इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की डिग्री है और उनकी उम्र 1 जनवरी 2014 को 18 से 37 साल के बीच है, 18 अक्टूबर 2013 से पहले आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें news24online.com। हिमाचल प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड ने पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पदों के लिए दिया है आवेदन। वो उम्मीदवार जिनके पास MSc IT की डिग्री है और उनकी उम्र 13 दिसंबर 2013 को 18 से 45 साल के बीच है, 10 अक्टूबर 2013 से पहले आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें news24online.com। महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने 680 सीनियर मैनेजर, चीफ इंडस्ट्रियल रिलेशन ऑफिसर, असिस्टेंट प्रोग्रामर के अलावा कई और पदों के लिए दिया है आवेदन। वो उम्मीदवार जो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, CA ICWA या लॉ पास है और उनकी उम्र 10 अक्टूबर 2013 को 30 से 40 साल के बीच है, 10 अक्टूबर 2013 से पहले आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें news24online.com। आज नौकरी 24 में बस इतना ही। नौकरी 24 के लिए अपनी राय और सुझाव हमें जरूर भेजिए। हमारा पता है नौकरी 24, केयर ऑफ न्यूज 24, FC 23, सेक्टर 16A, फिल्म सिटी, नोएडा 201301।